तो दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इस दुनिया में सबसे कीमती क्या है, वेल आपका आंसर क्या है ये तो आप ही जाने। बट मेरे अकॉर्डिंग ना, सबसे कीमती वो होना चाहिए या वो होता है जो वापस नहीं आता। जैसे सबसे पहले तो ये जो 24 घंटे हमें मिले हैं, टाइम, और दूसरी चीज़ है हमारी लाइफ। ये दोनों चीज़ें ना मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये एक बार चली गई ना तो दोबारा नहीं आती। चाहे आप कितना भी पैसा लगा दो, कितना भी मतलब जद्दोजहद कर लो उसके पीछे, लेकिन वो चीज़ वापस नहीं मिलती। तो जो चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है, इतनी कीमती है, उसको बेहद ही सावधानी से खर्च किया जाता है। उसके एक एक पल का हिसाब लिया जाता है। तो हम अपने हर एक दिन को कैसे बिताते हैं ना, इस बात से हमारा आने वाला फ्यूचर डिसाइड होता है। क्योंकि दिन भर आप जो भी काम करते हैं वो आप क्यों कर रहे हैं, और वो काम आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पता होना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोग ना अपना पूरा दिन ऐसे काम में निकाल देते हैं ना, जिनका फ्यूचर में जाकर उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता, और उल्टा उनका कीमती टाइम बर्बाद हो जाता है। तो हमारा पूरा दिन और दिन के 24 घंटे हम किन काम में लगा रहे हैं, किन चीज़ों में लगा रहे हैं, ये समझने के लिए ना हमें अपनी एक प्रॉपर दिनचर्या यानी कि डेली रूटीन बनानी ना बहुत ही ज़रूरी है। और एक सही डेली रूटीन को फॉलो करने से हम अपने दिन का और अपने दिन भर में मिले समय का बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं, और पूरे समय को ना सही काम में सही जगह पे लगा पाते हैं, और अपने दिन और समय को फालतू चीज़ों में बर्बाद होने से बचा पाते हैं। हाय गाइस, दिस इज नीतू सिंह एंड यू आर वाचिंग अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू बात करने वाली हूँ अपने डेली रूटीन के बारे में, कि ये हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और क्यों हमें डेली रूटीन पे काम करना ही चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ डेली रूटीन को अगर आप फॉलो करते हैं ना तो आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे, एंड नेक्स्ट मैं बताने वाली हूँ कि अपना डेली रूटीन आप कैसे सेट करें। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं, और सबसे पहले मैं बताती हूँ डेली रूटीन को फॉलो करने की कुछ अमेजिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप डेली रूटीन फॉलो करना चाह रहे हैं ना तो आपको उसकी क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो डेली रूटीन से ना हमें अपने गोल के ऊपर काम करने में और उसे पाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ये हो गया सबसे पहला बेनिफिट। एंड नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि हम टाल मटोल यानी कि प्रोक्रास्टिनेशन करने से बच जाते हैं। क्योंकि अक्सर हमारी आदत होती है ना, कुछ लोग बहुत लेजी टाइप के होते हैं, तो हम ना क्या करते हैं, अपने काम को टालते रहते हैं कि अरे यार आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। लेकिन अगर एक बार हमने डेली रूटीन बना लिया ना तो हमें उसको फॉलो करने की हिम्मत भी मिलती है, और हम प्रोक्रास्टिनेशन करने से बच जाते हैं। एंड नेक्स्ट बेनिफिट है कि हमें पता चल जाता है ना कि कौन सा काम हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और कौन सा काम हमारे लिए आज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम उसको कल के लिए ड्रॉप कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट बेनिफिट मिलता है कि हमें अपना पूरा दिन किस तरह से बिताना है, यानी कि किस काम में कितना टाइम देना है, किस काम को कितनी जल्दी करना है, किस काम को थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं ना, इस सारी चीज़ों का हमें अंदाज़ा पहले ही हो जाता है। एंड नेक्स्ट बेनिफिट होता है कि डेली रूटीन को फॉलो करने से ना हम ज़्यादा क्षमता से काम कर पाते हैं, हमारी काम करने की एबिलिटी ना बढ़ जाती है। एंड नेक्स्ट बेनिफिट है हमारा कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि अब हमें पता है कि हमने अपना डेली रूटीन बना लिया है, और ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हमने उसमें नहीं डाला है, लिखा नहीं है, उसको टाइम नहीं दिया है। तो ऑब्वियसली हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। एंड नेक्स्ट बेनिफिट होता है कि डेली रूटीन बनाने से ना हमारा जो प्रीशियस टाइम है उसको हम थोड़ा सा बचा सकते हैं। इसको हम अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, अपनी हॉबीज़ के ऊपर खर्च कर सकते हैं, या फिर अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं। क्योंकि आजकल भाग दौड़ की लाइफ में ना हम अगर किसी को जो सबसे कम टाइम दे रहे हैं ना तो वो है हमारी फैमिली, वो सफ़र करती है। तो अगर हम अपना डेली रूटीन बना के चलते हैं ना तो हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम हमारे पास फ्री है, और उसको हम अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं।
एंड नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है। अगर हम डेली रूटीन बना लेते हैं ना, अब हमें स्ट्रेस नहीं है, हमें ये सोचना नहीं है कि हमें किस काम को कितना टाइम देना है, कहीं कोई छूट तो नहीं रहा है। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना दोस्तों कि हम इस भाग दौड़ में ना, आपाधापी में बहुत मतलब जो काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना, कभी कभी हम उसको भी भूल जाते हैं और हमें जब तक वो याद आता है ना तब तक टाइम निकल चुका होता है, या फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ जाती है उसको करने के लिए, या कुछ बेकार ही हो जाता है। तो इससे ना जब हम डेली रूटीन बनाते हैं तो हमें पता होता है कि हमें किस किस काम को कितना कितना टाइम देना और कौन सा काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इससे हमारा स्ट्रेस लेवल जाता रहता है, क्योंकि अब हमें पता है हमारे पास एक प्लान है जिस पे हम काम करेंगे तो हम अपने सारे ज़रूरी काम को थोड़ा थोड़ा टाइम ज़रूर दे पाएंगे। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि अगर आप किसी डेली रूटीन को फॉलो करना चाहते हैं, एक डेली रूटीन प्लान आप तैयार करना चाहते हैं ना, तो किस काम को कितनी प्राथमिकता देनी है, कैसे बनाना है, किस काम को कितना टाइम देना है, ये सारी बातें ना मैं आगे आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहला टिप है कि एक टू डू लिस्ट बना लें। तो टू डू लिस्ट बनाना और इस हिसाब से काम करना ना, ये आपके डेली रूटीन की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। टू डू लिस्ट से ना आप अपने ज़रूरी काम को, अपने गोल से जुड़े काम को और दिन भर के छोटे छोटे काम को ना लिख सकते हो। किस काम को कितना टाइम देना है आप ये भी उसमें लिख सकते हो। इसलिए ना रात को सोने से पहले कल के सारी काम की टू डू लिस्ट आप बना लो, जिससे कि आपको ना कल दिन भर में कौन कौन से ज़रूरी काम करने हैं इसका अंदाज़ा आपको हो जाता है, और ये काम ना वक्त पे पूरा भी हो जाता है क्योंकि आपने सब कुछ उसमें नोट डाउन कर लिया है। अब आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक्शन लेना है। और दूसरा फ़ायदा एक और भी होता है दोस्तों, जब आप रात में टू डू लिस्ट बनाते हो ना और उसके बाद आप सोते हो, जब सो जाते हो तो आप चाहो या ना चाहो वो सारे काम की जो पिक्चर होती है, जो बातें होती हैं ना, वो आपके दिमाग में चलती रहती हैं और एक तरफ आपको नींद भी आ रही होती है। और साइंस ने रिसर्च में ये प्रूव कर दिया है कि जब हमें नींद आती रहती है ना, उस टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। और अगर आप उस समय अपनी टू डू लिस्ट के बारे में सोचते हुए लेटे हो ना, सोच रहे हो ना, सो रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको आसानी से अडॉप्ट कर लेता है, स्टोर कर लेता है वो। और दूसरे दिन ना जब आप अपने टू डू लिस्ट पे काम कर रहे होते हो, अपने डेली रूटीन को फॉलो कर रहे होते हैं ना, आपको बहुत एनर्जी मिलती है और मतलब बहुत ज़्यादा आपको मुश्किलें नहीं आती हैं उस काम को पूरा करने में, कंप्लीट करने में, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा होता है, उस पर लगा होता है। एंड नेक्स्ट टिप, अच्छी नींद लेना ज़रूरी है। तो दोस्तों टू डू लिस्ट बनाने के बाद ना आप सोने जा सकते हो और आपको कम से कम 6 से 7 घंटों की अच्छी और गहरी नींद लेनी है। याद रखिए दोस्तों, आपको देर रात तक ना नहीं जागना है, बल्कि आप अपना डेली रूटीन ऐसा बनाओ ना कि आप रात में लगभग 9 से 10 बजे तक आसानी से फ्री हो जाओ, जिससे कि आपकी नींद भी पूरी हो सके, आप फ्रेश मूड के साथ ना सुबह अपने दिन की नई शुरुआत भी कर सकें और आपके शरीर में एनर्जी भी बनी रहे। और इसके लिए ना सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रात के समय ना आप बिल्कुल हल्का डिनर लें, जिससे कि आपका जो खाना है वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। और एक बात और, अच्छी नींद के लिए ना सोने के पहले आप कोई भी अच्छे से किताब पढ़ सकते हो। नहीं आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 2-3 पेज ही पढ़ो, पर पढ़ लो, ये बहुत अच्छा होता है। आप मेडिटेशन भी कर सकते हो या फिर डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हो, जिससे कि ना आपको बहुत अच्छी नींद आए। और एक बात और दोस्तों, सोने से 1 घंटा पहले आप मोबाइल चलाना छोड़ दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और हो सके ना तो अपने बच्चों को भी ये आदत आप डाल दीजिए। एंड नेक्स्ट टिप, सुबह जल्दी उठें। दोस्तों डेली रूटीन में ना जल्दी सोने के साथ साथ आपको सुबह जल्दी उठना भी है। आप ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि 4:30 से 5:30 बजे तक जरूर उठ जाएं, या फिर कम से कम सूरज निकलने के पहले तो उठ ही जाएं, क्योंकि सुबह जल्दी उठने से ना आपको काम करने के लिए ज़्यादा समय मिल जाता है। और वैसे भी ना
सुबह का टाइम ना काम करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव माना जाता है। स्टूडेंट्स अगर आप हो तो आपको सुबह उठ के पढ़ना ज़रूर चाहिए, क्योंकि अगर आप रात में लेट नाइट पढ़ रहे हो ना तो आप एक तो अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि एक तरफ नींद आती रहेगी, दूसरी तरफ आपको सुबह उठने का स्ट्रेस भी रहेगा और आपकी बॉडी में उतनी एनर्जी भी नहीं रहेगी, क्योंकि पूरा दिन बीतते बीतते ना बॉडी की जो एनर्जी लेवल होती है वो लो होने लगती है और स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो रात में जो स्टूडेंट सोचते हैं ना कि रात में हम लेट नाइट पढ़ेंगे और सुबह लेट तक सोएंगे, ये बहुत गलत रूटीन है। स्टूडेंट्स को खासकर रात में जल्दी सोना चाहिए और सुबह बहुत जल्दी उठ के अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए। जब आप सुबह उठते हो तो आपकी बॉडी बिल्कुल तरोताज़ा होती है, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। उस समय आप जो भी पढ़ते हो ना वो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाता है। तो ये फ़ायदा है सुबह उठने का। इसके अलावा सुबह जल्दी उठने से आपका स्ट्रेस लेवल भी कम रहता है, क्योंकि आप देखना ना, कभी अगर आप गलती से लेट तक सो जाते हो ना, मतलब 9 बज गए 8 बज गए, अगर आप उठते हो तो ऐसा लगता है ना कि क्या कुछ खो गया हमारा, सारी दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई और अभी मैं तो सो ही रहा हूँ, ऐसा फीलिंग आता है। तो ये सब होने से अच्छा है ना कि हम सुबह जल्दी उठ जाएं और आप खुद को ज़्यादा एनर्जी से भरे हुए महसूस करते हो। अगर आप सुबह उठते हो आप अंदर से खुश होते हो, आपकी स्लीप क्वालिटी भी बेहतर हो जाती है और सुबह जल्दी उठना आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट टिप है फॉलो योर मॉर्निंग रूटीन। दोस्तों, सुबह उठने के बाद ना आप बिना ब्रश किए ना लगभग 1 से 2 गिलास तक गुनगुना पानी पी लीजिए। इससे ना उसका पान कहते हैं हमारे हिंदू मिथोलॉजी में। आजकल के लोग ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत पुराने टाइम से ना हमारे धर्म में चलता आया है। हमारे देश में पुराने ज़माने के लोग इसको फॉलो करते थे और वो कितना एनर्जेटिक रहते थे। आजकल के टाइम में ना हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो कितना हाई रहता है और हमारी जो एनर्जी लेवल है वो हमेशा लो रहती है, बिकॉज़ हम अपने बॉडी को ना सही से डिटॉक्स नहीं करते हैं। और ये जो उषा पान जिसके बारे में मैंने बताया ना, अगर आप गुनगुना पानी 2 गिलास पीते हैं खाली पेट ना, तो इससे ना आपकी बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाती है। आप चाहे ना तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा शहद मिलाकर भी इसको पी सकते हैं। ये हमारे देश में पुराने टाइम से लोग फॉलो करते आते हैं, जिससे कि ना हमारी बॉडी बहुत ही एनर्जेटिक हो जाती है सुबह सुबह ही और आप पूरे दिन काम करने के लिए ना तैयार हो जाते हैं। ये आपकी सेहत के लिए ना बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इस पानी को पीने के लगभग 45 मिनट बाद अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और बीच का जो 45 मिनट है ना उसको आप यूज कर सकते हैं अपनी बॉडी को हेल्दी एंड माइंड को फिट रखने के लिए। और उसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो भी हल्के फुल्के अगर आप करना चाहते हैं। आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, योगा और प्राणायाम को भी आप फॉलो कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में। इससे ना आप अपनी बॉडी से भी फिट रहेंगे और अपनी माइंड से भी फिट रहेंगे। उसके बाद आप आराम से ब्रेकफास्ट करिए, जिसमें आप डोसा, थेपला, उपमा, इडली, सांभर जैसे डिशेज खा सकते हैं। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ये इसलिए बोल रही हूँ कि सारी जो डिशेज है ना, इसमें जो कैलोरी होती है बहुत लो होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है इसको खाने से। और दूसरी चीज़ सबसे फ़ायदेमंद क्या होती है, इसमें ऑयल बहुत कम होता है जो आपको बहुत ही हेल्दी बनाता है। एंड नेक्स्ट टिप है, आप अपने टू डू लिस्ट को फॉलो करें। तो दोस्तों, आपका ब्रेकफास्ट जब ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद आप पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं पूरे दिन के लिए। आपकी बॉडी एनर्जेटिक और आपका माइंड भी एकदम फ्रेश। एंड अब आप अपने गोल को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, एकदम एनर्जेटिक हो गए। तो अब आप अपने टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग एक एक काम को करते जाइए। पहले जो काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जो काम आपके गोल से जुड़े हैं, पहले आप उस काम को करिए। एंड उसके बाद सारे ज़रूरी काम जब ख़त्म हो जाए ना, आप अपने टू डू लिस्ट में बाकी जो भी काम है उसको पूरा कर लीजिए। काम करते वक्त हर काम के लिए ना एक टाइम आप निश्चित कर दीजिए कि इस काम को आप इतने टाइम तक ही करोगे। ऐसे करके ना आप अपने डेली रूटीन के जितने भी काम है ना उन सबको पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है ब्रेक लें। दोस्तों, किसी भी काम को घंटों तक करते रहने से ना हम उस काम से बोर होने लगते हैं और फिर हम ना उस काम पे कॉन्सेंट्रेट
नहीं कर पाते। इसलिए अपने डेली रूटीन में ना हर काम के बीच में ना 1 से 1.5 घंटे बाद आप 10 से 15 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें। और ब्रेक में ना आप अपनी पसंद की चीज़ों को खा सकते हैं, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आप हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप वॉक ले सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, किसी फ्रेंड से बात कर सकते हैं या फिर आपकी कोई भी मनपसंद चीज़ कर सकते हैं। ब्रेक लेने से ना आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है और ब्रेक के बाद आप दोबारा से अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं उसी पहले वाली एनर्जी के साथ। एंड नेक्स्ट टिप है, अपने खाली टाइम कभी यूज करें। तो दोस्तों, आपके डेली रूटीन में अगर सारे काम खत्म होने के बाद भी ना आपके पास खाली टाइम बचता है ना, तो इस समय को आप अपने हॉबीज पर लगा सकते हैं, किसी भी ज़रूरी स्किल को सीख सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं जिससे कि आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो, और दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं या फिर कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं या फिर अपनी वीकनेस पे काम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है या फिर आप किसी और चीज़ में थोड़े से वीक है ना, तो आप उस चीज़ को सीखने पे काम कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, अगर आपने खाली समय में कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे कि आपका टाइम सिर्फ वेस्ट हो, बल्कि आप अपने खाली टाइम को भी ना पूरे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है, एंटरटेनमेंट के लिए भी टाइम निकालें। दोस्तों, डेली रूटीन में ना आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए ना रोज़ आधा से 1 घंटे तक का टाइम निकाल सकते हो। इसमें आप अपने मनपसंद के काम कर सकते हो, जैसे कि आउटडोर या इंडोर गेम्स खेलना, टीवी शोज़ देखना, दोस्तों के साथ घूमने जाना या फिर कोई ऐसी चीज़ करना ना जो आपको बेहद पसंद हो और जिससे कि ना आपको खुशी मिलती हो। एंटरटेनमेंट के कारण ना आपका स्ट्रेस कम होगा और आप अंदर से ही खुशी महसूस करते हो। इसलिए कुछ समय ना एंटरटेनमेंट के लिए भी देना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि इस एंटरटेनमेंट के चक्कर में आपका पूरा टाइम इसी में निकल जाए, नहीं तो फिर आपके ज़रूरी कामों के लिए समय नहीं बचेगा आपके पास। इसलिए एंटरटेनमेंट को ना एक टाइम लिमिट तक ही आप सेट करना, इससे ज़्यादा नहीं। एंड नेक्स्ट टिप है, डे एनालिसिस जरूर करें। दोस्तों, दिन खत्म होने पर ना आपका दिन आज कैसे बीता, दिन भर में आपने कौन कौन से काम किए या फिर कितने काम आपके अधूरे रह गए और किन चीज़ों की वजह से ना आपका सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में सोचिए और जो भी गलतियाँ आपने की हैं ना उसको दोबारा न दोहराइए। आपके जो भी ज़रूरी काम अधूरे रह गए हैं ना उसे कल के दिन करने की पूरी तरह से ठान लीजिए। डे एनालिसिस करने से दोस्तों आपको ये भी पता चलता है ना कि आप अपने डेली रूटीन को ठीक से फॉलो कर रहे हो या नहीं, और ये जानकर ना आप अपने डेली रूटीन को फिर से सही कर सकते हो। आप फिर से ये सोच सकते हो कि अब आज का थोड़ा गड़बड़ हो गया तो क्या हुआ, कल मैं पूरी डेली रूटीन को अच्छे से फॉलो करूँगा या करूँगी। एंड ये बात तो आपको पता ही होगी ना कि कोई भी चीज़, कोई भी रिसर्च, कोई भी मशीन, कोई भी बिल्डिंग सबसे पहले हमारे माइंड में बनती है, फिर पेपर पे बनती है एंड देन वो हमारे सामने अपीयर हो जाती है। तो इसी तरह से सबसे पहले आपका डेली रूटीन जो है ना आपके माइंड में बनेगा एंड देन आप उसको पेपर पे बनाओगे एंड नेक्स्ट डे आप उसको एक्शन में कन्वर्ट कर दोगे और यही छोटे छोटे एक्शंस एक दिन बड़े गोल में कन्वर्ट हो जाएंगे और एक दिन यही छोटे छोटे एफर्ट्स करने से ना आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन के इस दुनिया में सफलता की ऊंचाइयों को छुए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही साथ अगर आपके कुछ सजेशंस हो ना तो वो भी आप मुझे दे सकते हो एंड आपको किसी और टॉपिक पे अगर वीडियो देखना है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट वैल्यूबल वीडियो में, और आपको इसके बाद क्या करना है, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने नियर एंड डियर को शेयर भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम देने के लिए। मैं मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।